जय भीम। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन मायावती जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जिंदाबाद, बहुजन समाज जिंदाबाद, देश के सारे बहुजन पार्टियां जिंदाबाद। मैं आप लोग से निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि जितने भी बहुजन समाज की पार्टी है जो अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं, उनके बटने से कभी भी लोकतंत्र पर क्या अधिकार हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। दूसरा नंबर कहना चाहता हूं कि आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जो आपस में बटे हुए हैं, इसका कारण समझिए। इसका मूल्य कारण है कि बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी में मनुवादी समाहित हो चुके हैं, जो मनुवादी कभी नहीं चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद रावण और बहन मायावती में गठबंधन हो, भाईचारा हो और देश का बहुजन में सत्ता हो। वो कभी नहीं चाहेंगे और हम लोग भी इस चीज को नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम बहुजन पार्टी का कोई समर्थन है तो कोई आजाद समाज पार्टी का समर्थन है, कोई मायावती के प्रति अपना रुझान लाता है तो कोई चंद्रशेखर भैया के प्रति अपना रुझान लाता है। मुझे किसी के प्रति नहीं लाना है, लेकिन इतना चीज सोचना जरूर है कि बाबा साहब के सपना और मानवर कांसीराम साहब के सपना अगर पूरा करना है तो देश में जितने भी बहुजन पार्टी है सबको एक होना पड़ेगा। जब तक बहुजन पार्टी एक नहीं होगा, पूरे देश की बहुजन पार्टी एक नहीं होता है, तब तक मनुवादियों से लड़ाई करना, बीजेपी और कांग्रेस से लड़ाई करना हम बहुजन समाज के लिए मुमकिन नहीं, नामुमकिन ही रहेगा। इसके बीच में कई ऐसे भाई हैं जो कुछ लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद एजेंट है, तो कुछ लोग कहते हैं मायावती एजेंट है, कुछ लोग चंद्रशेखर को गाली देते हैं, कुछ लोग मायावती को गाली देते हैं। हम उनसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि चंद्रशेखर भी भाई है, मायावती भी हमारे समाज की बहन है। हम लोग एक दूसरे को गाली ना दे, बस इतना कार्य करें जिससे आजाद समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी एक हो जाए। हमें यह काम करना है जिससे मेरे समाज में बिखरे हुए समाज मेरा एक हो जाए। मेरा समाज बिखरा हुआ, आप खुद सोचिए ना, हम वैसे माहौल में जीते हैं जिस माहौल में भाई भाई में एकता नहीं होता है। हम वैसे माहौल में जीते हैं जिस माहौल में परिवार परिवार में एकता नहीं होता है। समाज अलग अलग टूट गया है। आज इसके बेटा को कोई मार के चला जाता है, कल उसके बेटा को कोई मार के चला जाता है, परसों उसके बहन के साथ में छेड़खानी होता है, परसों उसके बहन के साथ में छेड़खानी होता है और हम लोग तमाशा मिलकर देखते हैं, चलो ओकरा साथ में हो रहा है, चलो उसके साथ में हो रहा है। यह होते ही रहेगा। कब तक होगा? जब तक बहुजन समाज एक नहीं हो जाएगा। बहुजन समाज को एक होना पड़ेगा, तब जाकर बहुजन लोकतंत्र की सत्ता में आएगा और बहुजन लोकतंत्र पर अधिकार कर पाएगा और उसके बाद हम समाज में एकता बनेगा। एक लाठी को कोई भी तोड़ सकता है, पर लाठी के भार को तोड़ना नामुमकिन है। हम समाज के सभी भाइयों से निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि बहुजन समाज का विकास हो, अगर आप चाहते हैं कि बहुजन सत्ता में आए, अगर आप चाहते हैं कि लोकतंत्र में बहुजन समाज के अधिकार हो, तो याद रखिएगा मेरे भाई, जब तक आजाद समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी एक नहीं होता है, जब तक भाई चंद्रशेखर मायावती एक नहीं होती है, तब तक इस देश में लोकतंत्र पर कभी अधिकार नहीं कर पाइएगा। और चमार, दुसाध, मुसहर, तेली, कुम्हार, मुनिया और गुआर सब लड़ते रहेंगे, पासवान सब लड़ते रहेंगे, कुशवाहा जी लड़ते रहेंगे, आपस में लड़ेंगे। बहुजन समाज में 75 छेद है और जब तक 75 छेद बंद नहीं होता है तब तक बहुजन सत्ता में नहीं आएगा। इसलिए जितने भी जातियां का नाम लिए हैं, सब जाति जिस दिन एक हो जाएगा उस दिन बहुजन सत्ता में आएगा, बहुजन ताकतवर बनकर उभरेगा और दुनिया में कोई भी आदमी बहुजन समाज को हरा नहीं सकता। एक चीज याद रखिएगा। लेकिन बहुजन समाज एक कब होगा? बहुजन समाज एक हो जाओ, बहुजन समाज एक हो जाओ, बहुजन समाज एक हो जाओ। अभी जातीय जनगणना हो रहा है, जातीय जनगणना से हेकरी निकल गया है समाज का, जो अपने आप को स्वर्ण समाज कहते हैं, 15% हेकरी निकल गया उसका जातीय जनगणना से। याद रखिएगा, 85% जनसंख्या पर 15% जनसंख्या ज्यादा है, 85% जनसंख्या पर 15% जनसंख्या भारी पड़ रहा है। इसका एक ही कारण है, मूल मात्र एक ही कारण है कि आपकी मूर्खता। 85% में एकता नहीं है, प्रेम नहीं है, तो यह भारी पड़ेगा ही। मैं 15% को सलाम करता हूं क्योंकि वो अपने जगह पर सही है, वो अपने जगह पर गुड है, लेकिन 85% अपने जगह पर एकदम घटिया तरफ से बटे हुए हैं, जिसके कारण से मैं कह सकता हूं कि 85% जब तक एक नहीं होगा, जब तक 85 जगह पर बटा रहेगा, तब तक जीवन में कभी बहुजन समाज का विकास नहीं होने वाला है। जय हिंद, जय भारत की संविधान, जय भारत की मूल्यवासी, जय हिंद।